हेलो, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान रज़ा। आज का टॉपिक मैं बीएलएस यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के ऊपर लाया हूँ, जिसके अंदर थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहता हूँ, जिसके अंदर आप किसी भी व्यक्ति जो सड़क के किनारे दुर्घटना से या फिर किसी भी बेहोशी के कारण गिर जाए, जिसके कारण उसकी सांस में दिक्कत हो जाए या फिर उसकी पल्स फील ना हो या फिर कोई वो रिस्पॉन्स या किसी भी आवाज़ की घटना का उसको पता ना चले, तो हम उसको ऐसे कंडीशन के अंदर कुछ सपोर्ट देकर उसको हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजकर उनकी जान को हम बचा सकते हैं। उसमें 3 कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पहली कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर या तो उस व्यक्ति की सांस नहीं आ रही। दूसरी कंडीशन ये होती है जिसके अंदर उसकी पल्स फील नहीं हो रही, यानी कि नाड़ी नहीं चल रही हो। तीसरी कंडीशन वो होती है जिसके अंदर सांस और नाड़ी दोनों ही फील यानी खत्म होती है, वो समझ। जैसा कि मैंने आपको बीएलएस के बारे में बताया और 3 कंडीशन बताई उसके अंदर, उस 3 कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से उसको असेस करेंगे जब हमारे पास कोई व्यक्ति गिरा हुआ सड़क पर अनजान जैसे ये व्यक्ति आप देख रहे हो गिरा हुआ है सड़क किनारे पर। सबसे पहले हम जैसे ये व्यक्ति आप देख रहे हो गिरा हुआ है सड़क किनारे पर, सबसे पहले हम इसके रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। तो इसको चेक करेंगे, हेलो सर, आर यू ओके, हेलो सर, क्या आप मेरे को सुन रहे हैं? अगर ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो हमें अगर कोई आमने सामने कोई व्यक्ति अगर नजर आ रहा हो तो हम उसे हेल्प के लिए बोलेंगे। उसके बाद हम इसके CAB के तरीके से हम चलते हैं, जिसके अंदर C का मतलब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन हम इस तरीके से चेक करते हैं, जिसको हम नाड़ी कहते हैं। अगर हमें नाड़ी फील हो रही है या नहीं भी हो रही है तो फिर दूसरा हम चलते हैं ए की तरफ। ए का अर्थ होता है एयरवे, जिसके अंदर हम चेक करते हैं या तो हम इधर लंग्स को फील करेंगे। अगर लंग्स ऊपर नीचे हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि एयरवे इनका क्लियर है। नहीं हो रहा तो हम नाक से चेक करेंगे। अगर नाक से उनकी सांस नहीं आ रही है तो हम उसके मुंह खोल के देखेंगे। अगर कोई इसके अंदर सिक्रेशन होगी तो हम उसे निकाल देंगे। फिर उसके बाद चलते हैं CAB। बी का मतलब होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, ना उसकी पल्स फील हो रही है, ना उसका सांस ले रहा है, तो हम उसको आर्टिफिशियल सांस इस तरीके से हम देंगे उसको। हमें कंटिन्यू करते रहना है जब तक कोई हमें हेल्प के लिए एम्बुलेंस ना आ जाए या फिर पेशेंट रिवाइव नहीं हो जाए। फिर उसके बाद इस तरीके से इस प्रोसेस को करके हम उस व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं।